नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज बड़ी खबरों में। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान ने की आत्महत्या, अन्नदाता 26 जनवरी को करेंगे ट्रैक्टर परेड। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे, एक बार फिर पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे जेपी नड्डा, काफिले पर हमले के एक महीने बाद करेंगे रोड शो। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश ने कोविड के टीकों को बताई भाजपाई लगाने से किया इनकार। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे, हरियाणा में किसानों का बवाल, मंत्री के घर के बाहर लगाए बैरिकेड पर चढ़ाए ट्रैक्टर। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे, भारत एकमात्र देश जहां कोरोना की 4 वैक्सीन बनकर तैयार, प्रकाश जावड़ेकर। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, अगर किसान की बात नहीं मानी तो अन्नदाता 26 जनवरी को करेंगे ट्रैक्टर मोड। वहीं दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। शीतल लहर, कोहरे और बारिश की मार झेलते हुए दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का आंदोलन आज 38वें दिन में प्रवेश कर चुका है। आज जहां सुबह बारिश ने किसानों को परेशान किया, वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर एक 75 वर्षीय किसान ने शौचालय में आत्महत्या कर ली। इससे पूर्व आंदोलन स्थल पर शोक की लहर दौड़ गई। किसान ने इसमें सुसाइड करने के लिए नोट पंजाबी में लिखकर छोड़ा है। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर आज बड़ी संख्या में छोटे बच्चे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का समर्थन करने पहुंचे ये सभी बच्चे कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग लेकर बैठे हुए हैं। दोस्तों हम आपको बताते हैं, स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने किसान नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर 26 जनवरी तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम दिल्ली में किसान गणतंत्र परेड करेंगे। हम आसपास के इलाकों के किसानों और दिल्ली के आसपास रहने वाले हर किसान परिवार से अपील करते हैं कि वह अपने परिवार के एक सदस्य को मुमकिन हो तो दिल्ली भेजें। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक बार फिर पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे जेपी नड्डा, काफिले पर हमले के एक महीने बाद करेंगे रोड शो। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। पश्चिम बंगाल में अपने काफिले पर हुए हमले के लगभग एक महीने बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल का एक बार फिर दौरा करने जा रहे हैं। जेपी नड्डा 9 जनवरी को पश्चिम बंगाल के बीरभूम का दौरा करेंगे और इस दौरान एक रोड शो का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा जेपी नड्डा राज्य के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। बता दें कि इस साल अप्रैल मई में बीरभूम में चुनाव होने वाले, इससे पहले पिछले महीने जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया था, जिस दौरान उनके काफिले पर टीएमसी कार्यकर्ताओं की ओर से पत्थर और लाठी हमला किया गया था। 10 दिसंबर को कोलकाता के पास ये वारदात हुई थी। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश ने कोविड के टीकों को भाजपाई बताते हुए लगवाने से किया इनकार। हम आपको पूरी खबर बताते हैं। देश में कोरोना टीकाकरण के पूर्वाभ्यास व जल्द टीकाकरण शुरू करने की तैयारी के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया, मैं कोरोना का टीका नहीं लगवाऊंगा, ये टीका तो भाजपा वालों का है, मैं इस पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ। उनके इस ऐलान को राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने चिकित्सकों एवं वैज्ञानिकों का अपमान बताते हुए अखिलेश यादव से माफी मंगवाने से मांग की। देश भर में शनिवार से टीकाकरण का ड्राई रन शुरू हो गया है। वहीं लखनऊ में ही 6 संस्थाओं से विशेषज्ञों की देखरेख में डॉक्टरों का टीकाकरण किया गया है। जल्द ही पूरे देश में टीकाकरण की शुरुआत होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि ये टीका तो भाजपा वालों का है, मैं इस पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ। 2022 में जब हमारी सरकार आएगी तो सबको फ्री कोरोना वैक्सीन मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अखिलेश के बयान पर मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने पलटवार करते हुए उनके बयान को चिकित्सा और वैज्ञानिकों का अपमान बताया। दोस्तों ये अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, हरियाणा में किसानों का बवाल, मंत्री के घर बाहर लगाए बैरिकेड पर चढ़ाया ट्रैक्टर। दोस्तों पूरी खबर बताते हैं हम आपको। कृषि कानून के विरोध में किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। शनिवार को हरियाणा के कैथल में नाराज किसानों ने राज्य के मंत्री घर के बाहर जमकर हंगामा किया और पुलिस के लगाए बैरिकेड को ट्रैक्टर की मदद से हटा दिया। इसे बैरिकेड की दूसरी तरफ से जोर लगा रहे पुलिस कर्मियों को बाल बचे। दोस्तों हम आपको आगे बताते हैं, कैथल में शनिवार को किसान आंदोलन के तहत किए गए प्रदर्शन में प्रदर्शनकारी किसानों ने राज्य मंत्री कमलेश के डांडा के आवास के बाहर पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड के ऊपर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इससे बैरिकेड की दूसरी तरफ से जोर लगा रहे पुलिस कर्मियों को बाल बच गए। किसानों ने ट्रैक्टर की मदद के बैरिकेड उखाड़ फेंक के और नारेबाजी की। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारत एकमात्र देश जहां कोरोना की 4 वैक्सीन बनकर तैयार, जावड़ेकर ने ऐसा बयान दिया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोविशील्ड की आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी मिलने के बाद खुशी जताई। उन्होंने कहा कि भारत शायद एकमात्र ऐसा देश है जहां कोरोना की 4 वैक्सीन बनकर तैयार है। इन 4 वैक्सीन में कोविशील्ड, कोविड वैक्सीन, फाइजर और जायडस कैडिला शामिल है। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। वहीं इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी शनिवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में हर भारतीय को मुफ्त लगाई जाएगी। इसके लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल प्रथम चरण में 3 करोड़ लोगों को ही कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसे स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंट लाइन वर्कर्स शामिल होंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि देश भर में शनिवार से कोरोना वायरस के वैक्सीन में पूर्वाभ्यास का दूसरा चरण शुरू हो गया। वैक्सीन के पूर्वाभ्यास के लिए देश के अलग अलग राज्यों में ड्राई रन के लिए केंद्र बनाए गए हैं।
वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, मकर संक्रांति तक यूपी की जनता के लिए आ जाएगी वैक्सीन, सीएम योगी ने बताया है। 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार की दोपहर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ता को 9.8 करोड़ की लागत से कलेक्टर एवं सदर तहसील में बनने वाले अधिवक्ता चैम्बर भवन का तोहफा दिया। कलेक्टर परिसर में आयोजित सभा के दौरान मुख्यमंत्री दोनों भवनों की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने 2 दिनों में कैंपियरगंज सहजनवा बास गांव में भी अधिवक्ता चैम्बर भवन का शिलान्यास करेंगे। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। कलेक्टर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कोविड से जंग से सहयोग के लिए अधिवक्ता के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि सभी के सहयोग के चलते ही आज कोरोना से जंग प्रदेश को अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है। 5 जनवरी को प्रदेश में सभी जिलों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हो रहा है। दोस्तों ये अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। औरंगाबाद का नाम संभाजी रखने पर बड़ी शिवसेना भाजपा ने भी किया समर्थन। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। शिवसेना ने औरंगाबाद जिले का नाम संभाजी नगर रखने का विरोध करने के लिए कांग्रेस को 2 टूक जवाब दिया और औरंगजेब कोई धर्मनिरपेक्ष नहीं था। दोस्तों आपको पूरी खबर बताते हैं। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में शिवसेना ने कांग्रेस की अनबन नहीं खत्म हो रही है। यूपीए अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलने के बाद अब शिवसेना ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के नामकरण को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। शिवसेना ने औरंगाबाद जिले का नाम संभाजी नगर रखने का विरोध करने के लिए कांग्रेस को 2 टूक जवाब दिया। औरंगजेब कोई धर्मनिरपेक्ष नहीं था। शिवसेना लंबे समय से औरंगाबाद का नाम बदलने की मांग कर रही है। अब चूंकि औरंगाबाद महानगर पालिका का चुनाव होना है, इसलिए शिवसेना ने एक बार फिर नामकरण के मुद्दे को हवा दी और महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष व राजस्व मंत्री बाबा साहेब थोरात के नामकरण का विरोध करने के बाद शिवसेना ने पार्टी के मुख्य पद की संपादकीय के माध्यम से कांग्रेस को निशाना बनाया। तो ये अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। शिवसेना और एनसीपी पर कांग्रेस ने लगाया विश्वासघात का आरोप, सामने आया बड़ा बयान। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस के महाराष्ट्र में महासचिव विश्व बंधु राय ने अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा जिसमें वो इस गठबंधन के इस एक तरह के खिलाफ ही नजर आए। उन्होंने कहा कि 1 साल में कांग्रेस सिर्फ इस राज्य में एक सहयोगी दल के रूप में रह गई है और सरकार सिर्फ एनसीपी व शिवसेना वाले ही चला रहे हैं। एनसीपी कांग्रेस पार्टी को दीमक की तरह कमजोर कर रही है और पार्टी की हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही है। कांग्रेस के मंत्री विभाग आदि तो जनता को मालूम ही नहीं है और न ही जमीन स्तर पर संगठन का भी कोई नजर आते हैं। दोस्तों ये अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। सौरव गांगुली को जिम में कसरत के दौरान दिल का दौरा, एंजियोप्लास्टी के बाद हालत स्थिर। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। गांगुली बीसीसीआई के 29वें अध्यक्ष हैं। उन्होंने सीके खन्ना की जगह ली जो 2017 से बोर्ड के अंतरिम प्रमुख थे। गांगुली का कार्यकाल शुरुआत में 9 माह का था, लेकिन वह और बोर्ड के सचिव जय शाह अपने पद पर बरकरार हैं। दोस्तों गांगुली हाल ही में दिल्ली स्थित फिरोज शाह के कोटाला स्टेडियम में अरुण जेटली की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर मौजूद थे। इससे पहले 24 दिसंबर को अहमदाबाद में हुए और बीसीसीआई की एजीएम में भी शरीक हुए थे। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। भारतीय क्रिकेट के बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को जिम में कसरत के दौरान हल्के दिल के दौरे के बाद शनिवार दोपहर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी सफल एंजियोप्लास्टी हुई और डॉक्टर ने बताया कि यह पूरी तरह से ठीक है। उनकी हालत स्थिर है। अगले 24 घंटे तक उन्हें डॉक्टर की निगरानी में रखा जाएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। किसान आंदोलन के बीच जियो की एमएनपी सेवा हुई ठप, यूजर ने आरटीआई से मांगा जवाब। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। नए कृषि बिल को लेकर किसान में आक्रोश है और ये आक्रोश अब पूरी तरह से एक ऐसे आंदोलन में बदल गया है जो कि आर पार वाला। किसान आंदोलन में भी अभी तक कई किसानों की जान चली गई है। नए बिल को लेकर किसान अंबानी ग्रुप, अडानी ग्रुप के साथ साथ सरकार से भी खफा है। अभी तक सरकार और किसानों के बीच 7 बैठकें हुई हैं, लेकिन नतीजा नहीं निकला है। नए बिल के विरोध में किसान पंजाब में जियो के टावर को नुकसान पहुंचा रहे हैं और जियो का भी बहिष्कार कर रहे हैं। किसान लगातार जियो की सिम को दूसरी कंपनी में पोर्ट करा रहे हैं। अचानक से बड़े स्तर पर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को लेकर जियो की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इसी बीच में एमएनपी सेवा भी ठप हो गई है। ट्विटर पर कई यूजर्स ने इसकी शिकायत की है। यूजर्स का कहना है कि किसानों ने जियो का बहिष्कार किया है, इसी वजह से जियो ने एमएनपी रोक लगा रखी है।